जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और प्रिय विद्यार्थियों, हम बात कर रहे हैं आरपीसी शिक्षक भर्ती 2024 में साथियों। इसमें सेकंड ग्रेड के बारे में भी बात करेंगे साथियों, फर्स्ट ग्रेड के बारे में भी बात करेंगे। यहाँ पर पहला अपना जो टॉपिक रहेगा साथियों, पहला जो प्रश्न है वह क्या सिलेबस बदलेगा, यानी कि वर्तमान में जो सिलेबस है साथियों, क्या नई शिक्षक भर्ती में ये सिलेबस बदलेगा। अगला प्रश्न है कहाँ से कितने प्रश्न आते हैं साथियों। सिलेबस में जो पाठ्यक्रम दे रखा है, पाठ्यक्रम में जो टॉपिक दे रखी है, तो कौन से टॉपिक में से कितने प्रश्न आते हैं साथियों, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और यही प्रश्न है, इसको ध्यान में रखते हुए साथियों हम तैयारी करेंगे और साथ ही साथ कौन सी बुक पढ़ेंगे साथियों, इन सभी प्रश्नों पर आप यहाँ पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो एक बार पुनः मैं आप सभी साथियों का आज की क्लास में, आज के वीडियो में स्वागत करता हूँ साथियों। और सभी मित्रों को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं साथियों। उम्मीद करता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जो सपने आपने सजो रखे हैं, जिन सपनों को देखते हुए आप पढ़ाई में निरंतर लगे हुए साथियों, ईश्वर आपके उन सपनों को साकार करे साथियों। इन्हीं कामनाओं के साथ एक बार पुनः मैं आप सभी साथियों को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं साथियों। चले साथियों, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो साथियों। इन प्रश्नों का जवाब जानेंगे, क्या सिलेबस बदलेगा, कहाँ से कितने प्रश्न आते हैं और कौन सी बुक पढ़े ताकि एग्जाम पहली बार में क्लियर हो जाए। प्रिय विद्यार्थियों साथियों, इसके आगे बढ़ने के पहले एक बात है साथियों कि मेरे अपने आपके इस यूट्यूब चैनल पर टॉपर क्लासेस, जिसका नाम है साथियों, इसमें साथियों सेकंड ग्रेड और साथियों फर्स्ट ग्रेड का जो सिलेबस है हिंदी का साथियों, वो बिल्कुल साथियों निःशुल्क रूप से पढ़ाया जा रहा है और साथियों बहुत बेहतरीन रूप से पढ़ाया जा रहा है। इसमें से साथियों मानिएगा, जो मेरे द्वारा पढ़ाया जाएगा 90 से 95% जो प्रश्न आते हैं साथियों, इसमें से आएंगे। केवल मान लेगा 5% प्रश्न ही इसमें आने की संभावना नहीं है। बाकी मानिएगा साथियों, मेरे हिसाब से तो पूरा आपका 100% जो पेपर है वो इन्हीं नोट्स में से बैठेगा साथियों। क्योंकि इसका कारण है साथियों कि मैंने हिंदी विषय के पेपर में 300 में से साथियों इन नोट्सों में से 274 अंक प्राप्त किए, यानी कि 90 91 92% मैंने अंक प्राप्त किए। वही नोट्स साथियों आपको मैं बिल्कुल निःशुल्क रूप में आप तक पहुंचा रहा हूं साथियों। तो बात करते हैं साथियों, सिलेबस तो आपको पता ही होगा कि यहाँ पर कौन कौन सा सिलेबस है साथियों। ध्यान रखिएगा, जो सिलेबस में वही पढ़ना है, सिलेबस से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। इस बात का आप अच्छी तरह ध्यान रखिए साथियों। जो है यहाँ पर जो सिलेबस है साथियों, जो व्याकरण है, ये व्याकरण फर्स्ट ग्रेड में भी वही है साथियों, और साथियों सेकंड ग्रेड में भी वही है साथियों, और रीट लेवल 2 में भी साथियों यही व्याकरण है। व्याकरण में साथियों अपठित पद्यांश, लोकोक्ति, मुहावरे, वाक्य शुद्धि, ये जो साथियों यहाँ से जो ये व्याकरण है साथियों, इस व्याकरण में से लगभग साथियों 50 प्रश्न आते हैं। यानी कि पेपर में साथियों मानिएगा कितने 150 क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ कितने 50, यानी कि मानिएगा 33% साथियों जो पेपर का हिस्सा आता है वो व्याकरण में से आता है। इसलिए साथियों व्याकरण को इस प्रकार से कंप्लीट करें कि इसका 50 में से कोई भी प्रश्न गलत नहीं जाए साथियों। अभी पता है आपके जो एग्जाम में जो प्रश्न आते हैं साथियों, पेपर में 150 आते हैं। 150 में से 50 प्रश्न केवल किस में से आते हैं, व्याकरण में से आते हैं। अब साथियों बात यह है कि इसके लिए कौन सी किताब पढ़े। तो साथियों मैं आपको बिल्कुल सही जवाब दूंगा। हाँ साथियों, यहाँ पर एक जो टॉपिक बता रहा हूं, एक तो वर्ण व्यवस्था, एक शब्द वर्गीकरण साथियों, व्याकरण कोटियां, और साथियों वाक्य रचना। यह जो साथियों ये है, ये आप किसी भी कोचिंग के नोट्स के हिसाब से इनकी तैयारी करें, आप जो भी आपको उचित लगता है। बाकी ये जो टॉपिक मैंने जो किए साथियों,
ये आपको बाजार से मिलने वाली किताबों से क्लियर नहीं हो पाएंगे। अब कोचिंग में से कौन सी चीज़ें नहीं पढ़नी जो आपको बाजार से मिलने वाली, जैसे मान लेते हैं साथियों बाजार में जो लक्ष्य की पासबुक आती है व्याकरण में, जिसमें व्याकरण भी आती है, वो बेहतरीन है। इससे पता राघव प्रकाश की साथियों ये भी बहुत बेहतरीन है। इन दो किताबों को आप चुन लीजिएगा, इसके बाहर व्याकरण का एक भी प्रश्न नहीं जाए। किन किन में से? एक ये तत्सम तद्भव और विदेशी में से। इसके बाद साथियों संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय, शब्द ज्ञान में पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थ शब्द, समश्रुत, भिन्नार्थक शब्द और वाक्यांश के लिए एक शब्द। इसके बाद साथियों विराम चिन्ह भी आप कोचिंग के नोट्स में से पढ़े साथियों, विराम चिन्हों को भी ये लक्ष्य की किताब में इसको भी बहुत अच्छी तरह से समझा रखा है साथियों। और लोकोक्ति, मुहावरे साथियों, ये जो है साथियों, ये जो है इसके लिए तो आप बाजार से किताब खरीदें। दो किताबों का नाम बताया मैंने आप, तो एक के साथियों लक्ष्य की और एक साथियों परिष्कार की, जो राघव प्रकाश जी की किताब आती है, उनमें से इन टॉपिकों को पढ़े साथियों। तो यहाँ पर आपको 50 प्रश्न कंप्लीट करना है साथियों। 50 प्रश्न इस प्रकार से कंप्लीट करना है कि आप बिल्कुल आपको साथियों कंठस्थ याद हो जाए। इस प्रकार से आपको यहाँ पर 50 प्रश्न के लिए ग्रामर व्याकरण कंप्लीट करनी है। इसके बाद बात करते हैं साथियों, आगे आता है खंड 2 और खंड 2 इकाई स्नातक स्तर में साथियों। यहाँ पर बात करते हैं साथियों ये शब्द शक्ति भेद, काव्य रीति, काव्य गुण, काव्य दोष, अलंकार, छंद और रस साथियों। यहाँ से जो प्रश्न आते हैं साथियों लगभग माने के 10 प्रश्न आते हैं। यहाँ से कितने? 10 प्रश्न अपने यहाँ से 1 2 3 4 5 और 6 है साथियों। 6 में तो 10 से 12 प्रश्न मानिए, या कम से कम 10 और अधिक से अधिक 12 प्रश्न है साथियों। इसके लिए साथियों आप क्या करेंगे, मैं आपको बिल्कुल सही सलाह देता हूँ साथियों। एक तो अपने कोचिंग का नोट्स, और यदि साथियों आपके पास अच्छे नोट्स नहीं हो तो मेरे द्वारा जो मेरे चैनल पे क्लासें ली जा रही है साथियों, इसमें आपको जो काव्य शास्त्र, शब्द शक्ति, काव्य गुण, काव्य दोष, अलंकार, छंद और रस, इस प्रकार से मैं पढ़ाऊंगा साथियों का आपका कोई भी प्रश्न इससे बाहर नहीं जाएगा, आपको संपूर्ण समझ में आएगा साथियों। इसके बाद से यहाँ पर बचा साथियों आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल और आधुनिक काल में गद्य विधा में कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध और संस्मरण साथियों। यहाँ पर प्रश्न की बात करते हैं साहित्य की। साहित्य में जो प्रश्न आते हैं लगभग माने साथियों 40 प्रश्न यहाँ से आते हैं। तो कितने प्रश्न हो गए साथियों आपके? 100। 50 व्याकरण के, 10 काव्य शास्त्र के और 40 किसके? हिंदी साहित्य के, इतिहास के। तो साथियों आपके प्रश्न हो जाते हैं 100। कितने प्रश्न आएंगे हिंदी साहित्य के इतिहास में से? 40 प्रश्न आएंगे साथियों। हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए आप यदि सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, तो मैं तो एक ही बुक का नाम लूंगा, और वो बुक है साथियों लक्ष्य की बुक। लक्ष्य कंपटीशन की बुक आती है साथियों। इस लक्ष्य कंपटीशन की बुक को ही आप अच्छी तरह से पढ़ें। आपका लगभग साथियों 40 में से 35 से ऊपर प्रश्न सही जाएंगे। इसके साथ साथ साथियों आप जिस भी कोचिंग की तैयारी कर रहे हो, या एक बढ़िया सी कोचिंग जो आपको अच्छी लगे साथियों, उसके नोट्स भी इसके साथ साथ ऐड करें। इन दोनों से तैयारी करें, आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी प्रिय विद्यार्थियों। इसके बाद हिंदी का उद्भव विकास, हिंदी और उसकी बोलियां, परिचय और देवनागरी साथियों। यहाँ से प्रश्न आते हैं साथियों 5। कितना आते हैं? 5 प्रश्न यहाँ से आते हैं साथियों। निश्चित रूप से 5 प्रश्न यहाँ से आते हैं, तो ये भी आप अच्छी तरह से याद करें साथियों। ये भी साथियों लक्ष्य की पासबुक में बहुत अच्छी तरह से दे रखा है। और साथियों मेरे जो चैनल पे मैं जो क्लास ले रहा हूँ साथियों, वहाँ पर भी आपको बहुत बेहतरीन, यानी कि मेरे द्वारा जो आपको मटेरियल उपलब्ध कराया जाएगा वह साथियों बिल्कुल आपको पूर्ण मटेरियल रहेगा। वह भी याद हो गया आपको साथियों, तो आपके लिए वो पर्याप्त है। अब साथियों ये आता है दे जो भाग है, इस भाग में से प्रश्न मानिएगा साथियों लगभग 25 प्रश्न इसमें से आते हैं। कितना आते हैं?
25 प्रश्न है। कबीर ग्रंथावली में तुलसीदास, सूरदास, मीरा, बिहारी, सूर्यमल मिश्र, रामदास ऋषिक दिनकर, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मोहन राकेश, यादेंद्र शर्मा। कहानियां, इनमें से जो प्रश्न की बात करते हैं साथियों, यहाँ से प्रश्न आते हैं साथियों 25 से 30 प्रश्न आते हैं इसमें से, यानी कि ये भी सिलेबस का साथियों मानिएगा आप लगभग 15 से 20% इससे आता है इसका, और मानेगा लगभग आते हैं इसमें से 25 से 30, 25 से कम किसी भी प्रकार से नहीं आते साथियों क्वेश्चन। और ये जो पोर्शन है आपको बहुत महत्वपूर्ण रखता है साथियों। इसके लिए भी साथियों मैं 2 के बाद किताबें आपको मैं सजेशन करूंगा। एक तो है साथियों वही लक्ष्य की, और एक है राघव प्रकाश की साथियों, जो परिष्कार गाइड आती है। इन 2 गाइड खरीदे साथियों, और दोनों में से इसको तैयार करें साथियों। आपका यदि आपने पूरा मन से ही साथियों इससे इन दोनों गाइड को पढ़ा है, इसके लिए दे के लिए साथियों, तो आपका यहाँ से 25 में से 25 ही प्रश्न सही जाएंगे बिल्कुल। यहाँ पर रामचरितमानस में साथियों, यहाँ इनको चाहे तो आप केवल इसको हिंदी भी पढ़े साथियों, आप नहीं चाहे तो इसकी हिंदी पढ़ ले रामचरितमानस की, बाकी को आप क्या कर दे छोड़ दे साथियों। रामचरितमानस केवल हिंदी पढ़ ले अच्छी तरह से, हिंदी इसकी याद होना अति आवश्यक है साथियों। इसके बाद बात करते हैं साथियों, तो अगला आता है हिंदी शिक्षण एवं शिक्षण विधियाँ। यहाँ से प्रश्न आएंगे साथियों 20 यानी कि 40 नंबर के, 20 यानी कि 40 नंबर के यहाँ पर प्रश्न आएंगे। इसके लिए भी साथियों मैं एक तो कहता हूँ साथियों, एक लक्ष्य की पासबुक खरीद लें आप, और एक आपके पास जो कोचिंग का नोट्स है साथियों वह है, दोनों से तैयारी करें आप निश्चित रूप से साथियों। 20 में से 18-19 प्रश्न, 20 भी आप इसके सही कर सकते हो। और साथ ही साथ साथियों मेरे जो यूट्यूब चैनल पे जो बिल्कुल निःशुल्क कोर्स बढ़ाया जा रहा है साथियों, वह आप यदि कोचिंग नहीं है, आप ऑफलाइन या ऑनलाइन कोचिंग नहीं कर सकते साथियों, या फिर आपको और अच्छा मैटर आवश्यकता है साथियों, तो आप मेरे चैनल को जरूर साथियों ग्रैंड करें या सब्सक्राइब करें। मैं आप तक साथियों बिल्कुल बेहतरीन रूप से मैं आपको पढ़ाऊंगा, ताकि आपका कोई प्रश्न गलत नहीं जाए। अब बात करते हैं साथियों, एक प्रश्न अपना रह ही गया यहाँ पर, क्या सिलेबस बदलेगा? बिल्कुल साथियों इसके बारे में इस पर विचार करेंगे, बात करते हैं क्या सिलेबस बदलेगा। तो बिल्कुल ध्यान रखिए साथियों, यदि प्रिय विद्यार्थियों साथियों स्कूल का यदि पाठ्यक्रम बदलता है, स्कूल का सिलेबस बदलता है, कहाँ से 9वीं से 12वीं तक की यदि साथियों किताबें बदलती है, तो आप 100% मानिए साथियों आपका सिलेबस चेंज होगा। यदि से 9वीं से 12वीं तक का स्कूलों का कोर्स चेंज होता है, वो चाहे साथियों जुलाई में चेंज हो, क्योंकि सत्र साथियों नया सत्र साथियों 16 मई के बाद शुरू हो जाता है साथियों। जैसे ही एग्जाम खत्म होता है साथियों 1 मई या 1 अप्रैल को रिजल्ट सुनाना होता है साथियों, जो भी है, इसके बाद साथियों आपका नया सत्र शुरू हो जाता है। तो नए सत्र में यदि आपकी किताबें बदलती है, 9वीं से 12वीं तक का आपका जो सिलेबस है साथियों पूर्ण रूप से बदलेगा। अब इसमें क्या बदलेगा ये भी साथियों मैं आपको बता देता हूँ क्या बदलेगा। इसमें साथियों हो सकता है आपका जो साहित्य का पोर्शन है, जिसमें मान लेते हैं साथियों आपके 40 क्वेश्चन आते हैं, ये कम कर दिया जाए कि इससे 10 से 12 प्रश्न आएंगे। और साथियों फिर क्या, इसमें 9वीं से 12वीं तक की किताबें ऐड कर दी जाएगी, जो एक हुआ आएगी साथियों। इस बार बीए और एमए का जो पाठ्यक्रम है साथियों, जैसे अभी अपन ने देखा लेरो का हासन जो है साथियों, ये यहाँ भी परिवर्तित होगा साथियों। इसके बाद शिक्षण विधियां साथियों, शिक्षण विधियां भी आपकी परिवर्तित हो सकती है। लेकिन 9वीं से 12वीं तक यदि किताबें बदलती है साथियों, तो आपका सिलेबस बदलेगा। क्या नहीं बदलेगा साथियों, एक तो व्याकरण में कोई बदलाव नहीं आएगा, व्याकरण वैसी की वैसी रहेगी, आप व्याकरण की तैयारी करें बिल्कुल साथियों। इसके बाद काव्य शास्त्र साथियों, काव्य शास्त्र में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, आप काव्य शास्त्र की तैयारी करें साथियों। इसके बाद हिंदी साहित्य का इतिहास साथियों, ये इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा साथियों, ये भी आप बिल्कुल इसकी तैयारी करें। आप टॉपिक छोड़े साथियों, तो एक तो ये टॉपिक छोड़ सकते हैं, ये सिलेबस के पास देखिए आप, और एक टॉपिक छोड़े साथियों तो आप ये टॉपिक भी छोड़ दे साथियों, इस टॉपिक को भी अपन को याद नहीं करना। ये 2 टॉपिक को छोड़कर साथियों ऊपर का जितना भी टॉपिक है साथियों बिल्कुल आप इसे पढ़िएगा। ये इसमें कोई चेंज नहीं होगा साथियों, इसमें भी चेंज नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा साथियों। और साथियों ये व्याकरण में भी कोई चेंज नहीं होगा। यदि सिलेबस चेंज होता है साथियों,
तो क्या चेंज होगा इसमें से साथियों, एक तो ये है, इसमें भी साथियों 100% नहीं है, इसमें मानिएगा आप 60, इसमें 50 से 60% जो सिलेबस तो वो तो वही रहेगा, इसमें मात्र 40% सिलेबस चेंज होगा। बाकी साथियों आगे है, ये जो सिलेबस है ये हो सकता है साथियों आपका चेंज हो सकता है, तो अभी आप इसे अभी छोड़ें और आप अभी इसे भी छोड़ दें साथियों। बाकी आप ये जो बचा इनका पूर्ण रूप से अध्ययन करिए, गहन अध्ययन करिए साथियों, निश्चित रूप से आप सफलता मिलेगी। और आप यदि हिंदी विषय की तैयारी कर रहे हो और यदि सफल होना ही चाहते हैं साथियों, तो मेरी क्लास को आप रोजाना ही अटेंड करें, निश्चित रूप से आपको बेहतरीन में मेटर उपलब्ध कराऊंगा साथियों। उम्मीद करता हूँ साथियों आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किया तो जाते जाते जरूर करते जाएगा। मिलती है अगले वीडियो में। नमस्कार साथियों।